Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today's our topic is respiratory disorders, in which we will cover only 3 disorders of respiratory system, in which the first one is bronchitis. As the term bronchitis, the word which comes in our mind is bronchi or bronchioles. What is bronchi? First of all, the definition which you have learnt in my previous lecture: trachea, windpipe, which is divided into 2 parts, and these 2 parts are called bronchi, and then bronchi are divided into further branches, and these branches are called bronchioles. So in bronchitis, when the lining of the bronchi और bronchioles becomes infected, यानी जब हमारा ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल इन्फेक्टेड हो जाता है, तब जो डिज़ीज़ या जो डिसऑर्डर डॉक्टर्स हमें कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ब्रोंकाइटिस कहते हैं. एंड बाय द इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन ऑफ दिस ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल, द अमाउंट ऑफ एयर विच फ्लोज in these air passages becomes reduced. उसका जो फ्लो है वो क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाता है. बहुत मुश्किल से एयर क्या होती है? फ्लो करती है. ठीक है. और इसके साथ साथ डिफरेंट म्यूकस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन दीज ट्रैक्स. इसके साथ साथ क्या होगा? इस ट्रैक में जो म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं वो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, और उस म्यूकस की सिक्रीशन की वजह से जो एयर फ्लो है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है. अब इसके रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, इसकी कॉजेज़ कुछ भी हो सकती हैं. वायरस, बैक्टीरिया, डस्ट पार्टिकल्स, एज वेल एज पोल्यूशन. पोल्यूशन आप देखो, हमारी सराउंडिंग में जितनी भी पोल्यूशन है, चाहे वो गाड़ियों का धुआं है या हमारी इंडस्ट्रीज़ का धुआं है या हम लोग बर्निंग करते हैं, पोल्यूशन किसी भी वे में हो सकती है. पोल्यूशन भी हमारे पास इसकी एक मेन कॉज है. देन सिम्टम्स: शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी सांस लेने में दुश्वारी. हम जो नॉर्मली सांस लेते हैं, लंबा सांस लेते हैं, वो हम नहीं ले सकते, हमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है. स्नीजिंग, स्नीजिंग मीन्स छींके आना. कफिंग, ऑब्वियसली व्हेन डस्ट पार्टिकल्स एंटर्स इन आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, देन ऑब्वियसली हमें कफिंग स्टार्ट हो जाएगी. चेस्ट टाइटनेस, हमें फील होता है हमारा जो चेस्ट है वो टाइट हुआ है, जकड़ा हुआ है. ठीक है बच्चे. Then at next one is there are 2 types of bronchitis: short term bronchitis and long term bronchitis. Short term bronchitis बच्चे तकरीबन 2 वीक्स में कवर हो जाता है. इसे किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती. हम लोग अगर नॉर्मली अगर अपनी डाइट का ख्याल रखें तो विद इन 2 वीक्स हम इस चीज़ को कवर कर सकते हैं. लेकिन जो लॉन्ग टर्म ब्रोंकाइटिस है, जिसमें सिवियर इन्फेक्शन होता है, उसमें हम यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक्स एंड एंटीवायरल. अगर ऑब्वियसली अगर ब्रोंकाइटिस वायरस की वजह से है, देन वी विल टेक एंटीवायरल. अदरवाइज फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन वी विल टेक एंटीबायोटिक्स. ठीक हो गया बच्चे. इट्स अबाउट ब्रोंकाइटिस. देन आफ्टर दैट, आफ्टर द bronchitis, the next one is emphysema. एम्फीसेमा हमारे पास बेसिकली लंग्स डिजीज़ है. क्या है? लंग्स डिजीज़ है. कैसे? बिकॉज इन लंग्स देयर आर एल्वियोलाई. इन लंग्स एल्वियोलाई आर प्रेजेंट. एल्वियोलाई क्या हैं? एयर सैक्स हैं, वेयर द गैशियस एक्सचेंज विल टेक्स प्लेस. गैशियस एक्सचेंज जब एल्वियोलाई में हो रहा है, इट मीन्स दैट जितना भी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो लिंक्ड अप है, वो किसके ज़रिए है? एल्वियोलाई के ज़रिए है. और जब एल्वियोलाई डैमेज हो जाएंगे तब क्या होगा? जो डिज़ीज़ कॉज होगी, दैट इज़ कॉल्ड एम्फिसेमा. अब इसमें ये होता है, एम्फिसेमा में एयर एंटर होती है ज़रूरत से ज़्यादा. जितनी ज़रूरत नहीं होती उससे ज़्यादा मूव करती है और वो स्प्रेड हो जाती है लंग्स में. क्यों? क्योंकि एल्वियोलाई क्या हो गए? डैमेज हो गए. ठीक है बच्चे. और यही चीज़ होती है कि ये हमारे पास एक सिवियर किस्म की लंग डिजीज़ है, क्योंकि एट द लास्ट आपको नज़र आ रहा है कि ये परमानेंट और इरिवर्सिबल प्रॉब्लम है, क्योंकि इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है. कॉजेज़ एज सच
पोल्यूशन, सिगरेट स्मोक, ये 2 हमारे पास क्या हैं, कॉजेज़ हैं। सिम्टम्स क्या हैं, सिम्टम्स आर द सेम जो हमारे पास सिम्टम्स ब्रोंकाइटिस के थे, यहाँ पे भी सेम है। एंड कीप इन माइंड बच्चे, जितने भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं उसमें मोस्टली जो सिम्टम्स हैं वो सेम हैं, यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, स्नीजिंग, कफिंग, चेस्ट टाइटनेस, ये हमारे पास क्या हैं, ये सिम्टम्स हैं जो किसके हैं, एम्फिसेमा के हैं। ठीक हो गया बच्चे। एम्फिसेमा में क्या होता है, एल्वियोलाई डैमेज हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो डिज़ीज़ हमें कॉज होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एम्फिसेमा कहते हैं। देन इसके बाद हमारे पास द नेक्स्ट वन इज़ नमोनिया, वेरी कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो कि कॉमनली आप लोग सुनते भी हो, सर्दियों में भी होता है, गर्मियों में भी है, आजकल भी आप लोग देख रहे हो कोरोना वायरस से जो रिलेटेड टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नमोनिया। ठीक है, उसमें भी हम नमोनिया का वर्ड यूज़ करते हैं। इसमें क्या है, इसमें क्या है, आपके पास क्या होता है कि जो एल्वियोलाई हैं, एम्फिसेमा में क्या था, एल्वियोलाई डैमेज हो गए, बट इन नमोनिया एल्वियोलाई आर फिल्ड विद पस, पीप आ जाती है कहाँ पे, एल्वियोलाई में, जिसकी वजह से जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो नहीं हो सकता। नमोनिया बेटे डिफरेंट इसकी भी कॉजेज़ हैं, वायरस, वायरल नमोनिया, बैक्टीरियल नमोनिया एज वेल एज फंगल नमोनिया, तीनों रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द कॉजिंग ऑफ नमोनिया। सिम्टम्स, सिम्टम्स स्नीजिंग, सोर थ्रोट, कफिंग, हाई फीवर, स्प्यूटम प्रोडक्शन, क्योंकि जब पस फिल हो जाती है और इसके साथ साथ गैशियस एक्सचेंज नॉर्मली नहीं हो रहा तो स्प्यूटम प्रोडक्शन जो है यहाँ पर भी है। स्प्यूटम प्रोडक्शन एम्फिसेमा में भी है, स्प्यूटम प्रोडक्शन आपके पास ब्रोंकाइटिस में भी है, लेकिन यहाँ पर भी आपके पास क्या है, स्प्यूटम प्रोडक्शन है। इसी तरह से डबल नमोनिया भी हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, व्हेन बोथ द लंग्स गेट इन्फेक्टेड, जब हमारे पास दोनों लंग्स इन्फेक्ट हो जाते हैं, दोनों लंग्स में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, तब उसकी वजह से क्या हो जाता है हमारे पास, उसे हम डबल नमोनिया कहते हैं। और इसमें नॉर्मली हमें पता कैसे चलता है कि इस पर्सन को नमोनिया है, बाय चेस्ट एक्सरे। एंड कीप इन माइंड, जो नमोनिया पेशेंट्स होते हैं या जो ब्रोंकाइटिस पेशेंट्स होते हैं या एम्फिसेमा पेशेंट्स होते हैं, उनके चेस्ट एक्सरे से हमें क्लियर पता चल जाता है कि इन्हें किस किस्म की बीमारी है, क्योंकि लंग्स जो हैं, अगर कोई डिसऑर्डर है तो उसमें लंग्स में या तो डॉट्स नज़र आएंगे या वो क्लियर वाइट कलर के नज़र आएंगे, जो कि ये शो करते हैं कि जो आपके पास डिज़ीज़ है वो लंग्स से रिलेटेड है। ठीक हो गया बच्चे। इट्स ऑल अबाउट 3 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, जो कौन कौन से हैं, ब्रोंकाइटिस, एम्फिसेमा एंड नमोनिया। इंशाल्लाह ताला जो लंग्स कैंसर है एज वेल एज अदर डिजीज़ेज़, ये हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में ऑन सैटरडे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच।